हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं परमेश्वर के वचन के विचों तुहाडे नाल शेयर करना चाहती हाँ जो मैनूं परमेश्वर ने वचन दिता। मैं बाइबल पढ़ रही सी क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि जो मैं तुहानूं गुप्त दे विच दसदा तुसीं उहदा खुल के प्रचार करो। तो जो परमेश्वर ने मैनूं कुछ गहरियां गल्लां दसियां मैं तुहाडे नाल ओह शेयर करना चाहती हाँ उन्हां चीज़ां नूं कि जो परमेश्वर का हिरदे साडे प्रति जो परमेश्वर साडे तो एक्सैप्ट करदा जो परमेश्वर साडे कोलों चाहंदा। मैं तुहाडे नाल शेयर करदी। मैं यिर्मयाह उहदा 3 पढ़ांगी, 3 दा पहले तो पढ़ांगी। वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मतलब कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमने इतना कुछ करने के बाद भी, इतना गलत होने के बाद भी, कहता अगर एक पत्नी अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ रहे और उसे उसके पति को ये बात पता हो, कहता वो अपनी पत्नी को कभी भी नहीं रखेगा। कहता फिर भी परमेश्वर कहता मैं वेट करता हूँ कि क्या तू मेरी ओर फिरेगी, क्या तू मेरी ओर आएगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर मैंने उस व्यक्ति के साथ इतनी भलाई की, उसके साथ इतना भला किया, उसके बुरे वक्त में खड़ा, उस व्यक्ति ने मेरा एहसान याद नहीं रखा। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि आप सोच के देखो, आपको इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि व्यक्ति जिसके साथ आपने इतनी भलाई की, बुरे वक्त में आपने उनका साथ दिया, उस व्यक्ति ने क्या किया, वो आपके एहसान को भूल गया और आपको बहुत बुरा लगा। तो परमेश्वर कहता कि आप सोच के देखो, जब आप गरीबी में थे, जब आप कुछ भी नहीं थे, कहता मैंने तुझे ऊंचा उठाया। जब एक व्यक्ति गरीबी से परमेश्वर से ऊंची जगहों पर लेके जाता है, जब वो परमेश्वर को भूल जाता है, क्या परमेश्वर को दुख नहीं होता? आज एक व्यक्ति बोलता वो मेरा एहसान नहीं याद रख रहा, वो मेरे एहसान को भूल गया। सोच के देखो, आज सोचने की जरूरत है कि हम कितने परमेश्वर के एहसान को याद रख रहे। वो हालात जब आप बीमारियों में मर रहे थे, जब आप बीमार बिस्तर पर पड़े हुए थे, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया आपके ऊपर, हमारे ऊपर, ताकि हम खुदावंद की महिमा कर सके। क्या आज हम एहसान याद कर रहे हैं परमेश्वर का? हम परमेश्वर के एहसान को आज हम याद रख रहे हैं? तो आज हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा आ रहा है कि वो व्यक्ति जिसके साथ हमने इतनी भलाइयाँ की, वो हमारे एहसान को भूल गया। तो ऐसे मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि याद करो वो दिन जिस दिन आपके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, और खुदावंद ने अपना प्रेम हमें और आपको दिखाया, और परमेश्वर ने हमें अपने गले से लगाया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। आज अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम प्रभु से पता क्या कहते हैं कि प्रभु तेरे घर आने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। पर जब देखो कि जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हम इतने बीमारियों में थे, इतने दुखों में थे, हम प्रभु से बोल रहे थे ना कि प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। खुदा ने अपने हाथ बढ़ाकर हमारी मदद की, हमारी सहायता की। आज खुदा ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकते। हालेलुया। पर आज हम करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। क्यों? कहते ये गरीब है ना जो एहसान याद नहीं रखते। सच बताऊं, याद रखें कि आप भी कभी गरीबी में से ही उठे हैं। प्रभु ने आपको एक गरीबी में से उठाया है। सोच के देखें, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, आपका घर चलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था, तो खुदा ने आपको अपने गले से लगाया। आज मैं सच बताऊं, आज व्यक्ति पता क्या करता है? उस व्यक्ति को गले लगाता है जिसके पास पैसा है, उसके साथ यारी दोस्ती करना चाहता है जिसके पास पैसा है। मैं सच बताऊं, परमेश्वर तुच्छों को चुनता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, प्रभु उससे खड़ा करता है, ताकि कहता मैं अपनी महिमा को दिखा सकूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? तुच्छों को
मूर्ख, कहते जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया। किस लिए? ताकि कहता मैं अपनी महिमा दिखा सकूं। हालेलुया। तो वो दिन हमेशा याद रखें। आप गुस्सा मत करें कि वो मेरा एहसान भूल गया। आप ये याद रखें कि आपने प्रभु के कितने एहसान याद रखें। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने हम पर एहसान किया है ना, अगर हम गिनती करने पे आ जाए ना तो हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी दया हम पर की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के हर एक एक एहसान को जो खुदा ने आपके ऊपर किया है उसे हर दिन प्रतिदिन याद रखें और खुदा का धन्यवाद करें। हो सके ना तो हर एक की मदद करें, क्योंकि आपको खुदा ने मदद करने वाला बनाया है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी, मुझे उसकी मदद नहीं करनी, वो मेरा एहसान थोड़ी याद रखता, वो तो गरीब है। प्रभु ने आपको ही गरीबी में से उठाया ताकि आप दूसरों की मदद कर सके। हालेलुया। तो प्रभु तो खुद हमारे लिए ऐसी जगहों पर पैदा हुआ जो एक गरीब, मतलब एक चरनी में प्रभु हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। वो तो राजाओं का राजा होके इतनी गरीबी वाली जगह पर वो पैदा हुआ। हालेलुया। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे किसी गरीब की मदद नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि गरीब क्या करेगा? कहता गरीब मेरा एहसान नहीं याद रखेगा। तुझे खुदा देख रहा है कि तू क्या कर रहा है, और खुदा तुझे उसका प्रतिफल देगा। अगर तुझे ये बुरा लग रहा है ना कि उसने मेरा एहसान याद नहीं रखा, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सोच कर देखें कि आपने खुदा के कितने एहसान याद रखे हैं। क्या रोज आप धन्यवाद करते हैं? आपने वो दिनों को याद करें जब आप बीमार थे, अपने वो दिनों को याद करें जब आपके पास साइकिल नहीं था। परमेश्वर ने आज आपको सब कुछ दे दिया। हालेलुया। वो दिनों को याद करें जब हर वक्त आप अपने बीमारी वाले बिस्तर पर रहते थे, जैसे कि मैं, खुदा ने मुझे, मैं सोची कि परमेश्वर, मान लो कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद ना करती, अगर जैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया, मुझे मरे हुए हालातों में से खुदा ने जीवित किया। हालेलुया। ये खुदा ने मुझ पर अनुग्रह किया। मुझे प्रभु का एहसान याद है कि प्रभु ने मुझ पर दया की है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपना जीवन खुदा को दे दिया। हालेलुया। कि प्रभु इस जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, इस जीवन पर पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ तेरा। हालेलुया। तो मैं चाहती कि प्रभु, अगर मैं भूल जाती ना प्रभु के एहसान को, तो प्रभु फिर भी मुझे नहीं मारता, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो आपसे भी बहुत प्रेम करता है। ये मत सोचिए कि आप बुरा कर रहे हैं, आपको कुछ हो नहीं रहा, प्रभु वेट कर रहा है। जैसे बाइबल में लिखा, कहता उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति शुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? प्रभु वेट करता है, प्रभु इंतजार करता है कि आप प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। तो आप सोचते पता नहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ, प्रभु मुझे कुछ नहीं कर रहा। प्रभु आपका इंतजार करता है कि आप प्रभु की ओर फिरे, अपना मन प्रभु की ओर फिर से लेकर आए, तो प्रभु आप पर दया बना के रखता है। तो आज अगर आपका कोई एहसान याद नहीं रख रहा ना, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे, बुरा मानने के बजाय आप ये सोचना शुरू करें कि आपने खुदा के एहसानों को कितना याद रखा। जो खुदा ने आपके ऊपर एहसान किए, जो खुदा ने आपको जीवन दिया, प्रतिदिन वो प्रभु आपको संभाल के रखता है, आप कितना प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस चीज को याद करें। मेरी प्रार्थना है खुदावंद पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर इस मैसेज को सुने, खुदावंद पिता परमेश्वर, खुदावंद तेरा आत्मा उन लोगों को छुए खुदावंद पिता। और खुदा मेरी प्रार्थना होता वो तेरे एहसान खुदावंद पिता जो तूने हम पर किए खुदावंद पिता परमेश्वर, इन सुनने वाले लोगों पर किए खुदावंद पिता परमेश्वर, वो तेरे एहसानों को याद करे खुदावंद पिता परमेश्वर। जैसे तूने हमें नम्रता वाला, प्रेम वाला जीवन जीना सिखाया प्रभु, ऐसे प्रभु ये लोग भी खुदा, तेरे लोग खुदावंद ऐसे प्रेम के साथ जिए खुदावंद पिता परमेश्वर, नम्रता के साथ, अधीनगी के साथ पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा करते हुए खुदा अपनी जिंदगी को व्यतीत करें खुदावंद पिता। सुनने वाले के जीवन में आशीष ठहरे खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे खुदा। मैं सारी महिमा तुझे देती हूँ खुदा, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। जय श्री